अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। होप सो आप सब ठीक होंगे। चले आइए आज किचन की कुछ सफाई कर लेते हैं। हम हर दफ़ा जो है किचन की सफाई जब भी करते हैं जब कोई ओकेजन आता है या फिर कोई हमारे घर दावत हो रही होती है या फिर कोई फेस्टिवल होता है लाइक ईद बकरीद आती है, जब भी हम अपनी किचन को टच करते हैं। बल्कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। मेरा जो रूटीन है वो क्या है मैं आपको बता दूँ। जब जब मुझे लगता है कि कोई चीज़ मेरी गंदी होना शुरू हो गई है या फ्रिज का कोई पार्ट मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा गंदा हो रहा है तो मैं उसे फ़ौरन साफ़ कर देती हूँ। तो इसी तरीके से मैं किचन की चीज़ें भी जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि कुछ तवज्जो की ज़रूरत है तो मैं अपनी सफाई स्टार्ट कर देती हूँ। तो आइए आज मैं अपना काउंटर टॉप जो है साफ़ कर रही हूँ। इस वीडियो में आपको बहुत सारी टिप्स भी मिलेंगी और मोटिवेशन भी मिलेगी कि आप इस वीडियो को देखते ही आपका भी दिल चाहेगा कि आप भी अपने किचन को क्लीन कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने काउंटर टॉप जो कॉर्नर पार्ट होता है जिसे मैंने डेकोरेट किया हुआ है अच्छा सा, उसको मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की थी। वहाँ से सारे मैंने बर्तन रिमूव किए। उसके बाद मैंने यहाँ पर रैक में ये सारे स्पाइसेस निकाले हुए थे, उसको मैंने सारी जार्स को बाउल में निकाले जो जो उसके अंदर सारे स्पाइसेस थे। उसके बाद मैं इन सबको अच्छे से वॉश करूँगी। वॉश करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल या तो आप ले लीजिए विनीगर डिश वॉश और उसके साथ आप ऐड कर लीजिए थोड़ा सा सोडा। इन सबको अच्छे से मिक्स करके आप अपनी जार जो ग्रीसी हो रही होती हैं लाइक ये ऑयल की बोतल हैं उनको भी आप ऐसे अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने सारी बोतल वगैरह सारी निकाल ली हैं। अब मैं इसको वॉश करूँगी। ये सिंपल मैं डिश वॉश से साफ़ कर रही हूँ। जो ग्रीसी वाली हैं लाइक ऑयल की जो जितनी भी बॉटल्स हैं उनको मैंने फिर उस तरीके से जो होममेड आप बना सकते हैं जैसे मैंने बताया उससे आप उसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए, ड्राई कीजिए अच्छे से। फिर आप उसके अंदर जो भी आपको स्पाइसेस रखने हैं या फिर आपको ऑयल डालना है बोतल में तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, आपने ये भी कर सकते हैं, आप पहले वॉश कर लीजिए अच्छे से। फिर आप उसके बाद गर्म पानी में इन सारी ऑयल वाली बॉटल्स को जो है ना पानी में डाल के थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए और फिर उसके बाद आप उसको निकाल लीजिए। यहाँ पर इतने में मेरी सारी जितनी भी जार्स थी जो कि गंदी हो रही थी उनको सबको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया। यहाँ रैक पे रख दिया है। इतने में ये ड्राई हो जाएगी। यहाँ पर इतने में सारी बॉयल्स जो मैंने करने रखी थी बॉटल्स वो भी जो है अच्छे से बॉयल हो गई। इनको मैं निकाल लूँगी। यहाँ पर अब मैं ले रही हूँ सोडा और विनेगर। आपने गर्म पानी में दोनों चीज़ें डाल देनी है, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद जितने भी आपके पास जो किचन टॉवल्स आप यूज़ कर रहे होते हैं किचन में आप उसको इसमें 1 बाय 1 करके डाल दीजिए। एक बॉयल दे दीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको। किचन टॉवल यहाँ पर अच्छे से जो है वॉश हो गई हैं। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। इसके बाद यहाँ पर आपने सादे पानी से इसको वॉश करना है। उसके बाद फिर आप इसको अच्छे से ड्राई कर लीजिए। अब आ जाती है दूसरे काउंटर की तरफ बारी। अगर आपने मेरा पूरा किचन विज़िट करना है देखना है तो इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, 2 वीडियो बना चुकी हूँ अच्छे से क्लीनिंग और क्या क्या चीज़ें मैंने वहाँ पर सेट की थी। तो वो साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी, आप वहाँ से चेकअप कर सकते हैं। वहाँ उस वीडियो में भी और भी बहुत सारे टिप्स हैं जिससे आप अपने किचन को क्लीन कर सकते हैं, नीट रख सकते हैं। किचन काउंटर पे बहुत सारी चीज़ें हमारी रखी होती हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बहुत सारे होते हैं। जूसर मशीन होती है, एयर फ्रायर होता है, टोस्टर होता है, माइक्रोवेव ओवन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनको आपने पहले सबको साइड पे करना है। फिर अच्छे से आपने यहाँ पर विनीगर डाल दीजिए, साथ में आप सोडा डाल दीजिए, डिश वॉशर डाल दीजिए। इन सब चीज़ों को जो मिक्स किया था हमने उसी से आपने इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। अगर आप वो नहीं करना चाहते जैसे कि मैंने जो बनाया था उन सारी चीज़ों पे यूज़ कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर सिंपल ग्रीस का स्प्रे किया था और वो वाला स्प्रे किया था एक, तो इसको देख लीजिए अब आप कितना अच्छा नीट एंड क्लीन हो गया है। कॉर्नर पार्ट्स अब अपने यहाँ पर काउंटर के अच्छे से क्लीन करके इसको अब मैं छोड़ दिया था ड्राई करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर हो गया था नाश्ते का टाइम, क्योंकि ये सारा काम जो मैं कर रही थी नाश्ते से पहले कर रही थी। तो जैसे ही मुझे लगा कि अब सब लोग उठने वाले हैं तो अब मैंने यहाँ पर मज़ेदार से पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। पराठे बहुत ही ज़बरदस्त और लच्छेदार पराठे की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो वो भी मैंने अपने चैनल पे शेयर कर चुकी है। आप अभी इसकी आवाज़ भी देखिएगा, इसकी बहुत मज़ेदार से लेयर बनेगी।
सर्दियाँ जैसे कि आपको पता है थोड़ी थोड़ी सी आने लग गई हैं और यहाँ पर थोड़ी सी मुझे ठंडक महसूस होने लग गई है। और उसमें ये गरम गरम मज़ेदार से पराठे और अंडे, साथ में मज़ेदार सी चाय हो तो मज़ा आ जाता है। After few minutes. ओके, बैक टू द वर्क। यहाँ पर सारी जार्स जो हैं ड्राई हो चुकी थी। अब उसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। जो भी हमारे सारे गरम मसाले होते हैं वो मैंने यहाँ पर इस जार में डाले हुए हैं। 1 बाय 1 करके मैं इसको इस तरीके से फिल कर दूँगी। यहाँ पर ये मैंने रैक जो है बाहर लगाया हुआ है और ये बहुत ही ज़बरदस्त यूज़फुल रैक है। मैं सोच रही हूँ इसको 1-2 और ले लूँ, क्योंकि बाहर चीज़ें रखी हुई होती हैं तो आप इजीली जस्ट आपने अपने मसाले लेने होते हैं और आपने अपने कुकिंग में डालने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म के सारे मसाले जो मुझे रेगुलर यूज़ में होते हैं वो मैंने इनको बाहर रख लिया है और ये बहुत क्यूट भी लगते हैं। कुछ पेरेंट्स को ये शिकायत होती है कि उनके बच्चे नट्स नहीं खाते, तो उनके लिए मैं टिप्स दूंगी कि आप जो है नट्स जो है सामने जार में रख दें, तो फिर बच्चे इसको शौक़ से भी खाएंगे और जो नहीं भी खाते हैं वो अपने दूसरे बहन भाइयों को देख के ऐसे खाने लगेंगे। और अब सर्दियां भी आ गई हैं तो उसके लिए भी आप सामने नट्स वगैरह निकाल के रख दें ताकि आप ख़ुद भी खाएं और आपके बच्चे भी उसे खाएं। तो अब यहाँ पर बॉटल्स भी जो है ड्राई हो गई थी, अच्छे से आप देख सकते हैं शाइनिंग कर रही हैं। इनमें मैं सब में ऑयल फिल कर और इसको फिर मैं जगह पे रख दूँगी। साथ में अभी देखें मेरे पास एक सॉक्स है। अक्सर हम ऑयल की बोतल जो है यूँ ही उठा लेते हैं, फिर हमारे हाथ में ऑयल लग जाता है, फिर वही ऑयल जो है हमारी बोटल्स में लग जाता है, जिसकी वजह से बोतल जो हैं ग्रीजी होना शुरू हो जाती हैं और इस तरीके से बोतल फिर 1-2 दिन में ही गंदी होना शुरू हो जाती हैं। इस तरीके से आपकी बोतल अच्छे से क्लीन रहेगी। तो यहाँ पर अभी हल्की हल्की सी भूख लगी थी, आपको पता है अब अच्छा मौसम होने लग गया है सर्दियों का, तो फ्राई आइटम बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ बच्चों को फ्राई करके दे दिया था। काउंटर तो अच्छे से क्लीन हो गया था, लगे हाथों मैंने कहा ओवन को भी अच्छे से क्लियर कर देते हैं। जो मैंने आपको बताया उसी स्प्रे को कर मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर दिया। देखिए माशाल्लाह से अच्छे से ये शाइन कर रहा है। और अब आ जाती है ज़बरदस्त बारी जिसके मुझको भी इंतज़ार रहता है। मुझे डेकोरेट करने का चीज़ें और सजू के रखने का बहुत शौक़ है। तो ये मेरा काउंटर है जिसको मैं अच्छे से अपना डेकोरेट करती हूँ। कुछ खाने पीने की चीज़ें काउंटर पे हमेशा ऐसी चीज़ें रखें जो आपके इजीली एक्सेस हो, ना ये हो कि आपका काउंटर पूरा फुल भरा हो इलेक्ट्रॉनिक आइटम से और तरह तरह की चीज़ें आप सामने आपने सजाई हों और रखी हों। कुछ इस तरीके की चीज़ें रखें कि वो दिखने में भी आपको अच्छी लगें, कलरफुल हों और लाइवली हों, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम ख़वातीन जो हैं किचन में ही गुजार देती हैं। तो जहाँ हम इतना टाइम गुजार देते हैं तो क्यों ना वो जगह बहुत अच्छी हो, लाइवली हो, कलरफुल हो। फ्लावर्स अगर आपके पास फ्रेश हैं तो वो भी रख लीजिए। रूम में तो हम रखते ही हैं, क्यों ना किचन को भी हम अपना लाइवली बनाइए। तो उस हिसाब से मैं छोटी छोटी जगह पर जो है चीज़ें इस तरीके से डेकोरेट करती रहती हूँ, जहाँ पर खाने का मटेरियल भी हो और वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें रखती हूँ जहाँ पर बच्चे का एक्सेस हो और आराम से वो वहाँ पर पहुँच जाए। तो उस जगह पर मैंने एक और काउंटर बनाया हुआ है जहाँ पर कि सिर्फ बच्चों की खाने पीने की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें रख दी हैं, साथ ही मैंने यहाँ पर कैंडल लगा दी है ताकि अच्छी सी खुशबू हो जाए किचन में। तो इस तरीके से छोटा पार्ट लेकर आप अपना चीज़ें साफ़ करना शुरू कर देंगे तो आपका घर भी अच्छे से सजा रहेगा। और अगर आपको कीड़े मकोड़ों की शिकायत है तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी। इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहाँ पे ख़त्म। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में, मोटिवेशनल वीडियो में या फिर कोई रेसिपी वीडियो के साथ। अपना रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।